मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परमंडल। डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर। आज हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म? द मेजर लैंडफॉर्म आर प्लेन्स, प्लेटोज एंड माउंटेन। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? उत्तर, प्रमुख स्थल रूप मैदान, पठार तथा पर्वत हैं। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए माउंटेन एंड ए प्लेटो? आंसर, ए माउंटेन इज ए नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस with broad base and a peak or summit, while a plateau is a flat-topped tableland. Plateaus are rich in mineral. पर्वत पठार में क्या अंतर है? उत्तर, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पठार ऊंची तथा सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा होता है। पठार खनिजों में संपन्न हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स? आंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स, इसका एग्जाम्पल हिमालय, एंडीज, Alps. These are all the folded mountain. Himalaya is called the young fold mountain. Block mountains, when some portion of the earth uplift by the fault line and some downward. The upland is called the block mountain, like the Barsage range in Europe. Third is volcanic mountain. When the volcanic lava erupt and cool down and take the form of rocks, then the conical hills are formed, like Fujiyama in Japan and Kilimanjaro in Kenya, Tanzania in Africa. हिंदी में पर्वतों के 3 प्रकार कौन से हैं? पर्वतों के 3 प्रकार, बलित या मोड़दार पर्वत, जिसका उदाहरण हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। भ्रंशोत्त पर्वत, जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भ्रंश उत्पन्न होते हैं, फॉल्ट क्रिएट होते हैं, तब कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। उस उठे हुए भाग को भ्रंशोत्त पर्वत कहते हैं तथा नीचे धंसे हुए भाग को रिफ्ट वैली कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय लावा के जमने से शंख की आकृति में लावा जम जाता है और वो पर्वत का रूप ले लेते हैं। ऐसे पर्वतों के उदाहरण हैं जापान का फुजियामा और अफ्रीका में किलिमंजारो। क्वेश्चन 4, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन? Mountains are storehouse of water. All the perennial rivers has their source in glaciers. When the snow melt, they get water throughout the year. Rich in flora and fauna, mountains are rich in different types of natural vegetation and fauna wildlife. They attract tourists for snow games and their scenic beauty. Different types of snow games. So many hill stations are in these mountains. They attract tourists. So these are the usefulness of mountains for man. Next, हिंदी में मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पर्वतों में स्थित हैं ज़्यादातर, ध्रुवीय एरिया को छोड़कर। तो जब ग्लेशियर पिघलती हैं तब उनसे सदाबहानी नदियों को हमेशा जल मिलता रहता है।
पर्वत विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतुओं के क्षेत्र हैं। दे आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना। प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्न प्रजातियाँ जिनमें बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं माउंटेनियस एरिया में, जैसे हमारे हिमालय के क्षेत्र में, तथा विभिन्न इन घने जंगलों में विभिन्न जीव जंतुओं का भी आश्रय स्थल हैबिटेट होता है। पर्वत सैलानियों को भी आकर्षित करते हैं अपनी सुंदरता के कारण, हिम क्षेत्र के कारण, बहुत से पर्वतीय बर्फ में खेलने जाने वाले खेलों के लिए भी। क्वेश्चन 5, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म? Plains are formed by the deposition of sediments by rivers and their tributary. मैदानों का निर्माण नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से होता है। क्वेश्चन 6, why are the river plains thickly populated? The plains are thickly populated because they have fertile soil for productive production, good network of transport and communication, and life is easy in plains. हिंदी में, नदियों द्वारा निर्मित मैदान घने बसे क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी अधिक कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा लोगों को रोजगार तथा उनको भोजन उपलब्ध करा सकने की क्षमता रखती है। मैदानों में परिवहन और संचार का सघन जाल बिछा हुआ है क्योंकि समतल एरिया होने के कारण यहाँ रोड, हाईवे, रेलवे लाइन बिछाना आसान है। यहाँ उद्योगों का भी संकेंद्रण ज़्यादा मैदानी एरिया होने के कारण, परिवहन के साधन अच्छे होने के कारण उद्योग भी मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। इसलिए लोग इन क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। यहाँ पर लोगों का जीवन सरल होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी एरिया में लोगों का जीवन सरल, इजी लाइफ है, समतल एरिया होने के कारण। क्वेश्चन 7, वाई आर माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड? ये इसका अपोजिट कि माउंटेन एरिया थिनली पॉपुलेटेड क्यों हैं, वहाँ लेस पीपल क्यों इनहेबिट करते हैं। माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड ड्यू टू द लेस फर्टाइल लैंड। देयर इज लेस फर्टाइल लैंड इन माउंटेन एरिया। वी प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, वी प्लेन सम एरिया एंड लाइक ए terrace, we use farming in the terrace farming. Harsh climate is very hard, very cold climate like in Ladakh or in Arunachal Pradesh. Steep slope, the slopes are very steep, so they create hindrance in construction of roadways and railways in mountainous area. Life is hard in mountain. For all these factors, life is very hard in mountainous area, so people less inhabit in mountainous area, so they are thinly populated. पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों? पर्वतों पर उपजाऊ समतल भूमि कम होती है, वहाँ पर खड़े ढाल वाली भूमि होती है जिन्हें काट कर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, जिससे वहाँ समतल भूमि कम उपलब्ध होने के कारण खेती कम हो पाती है। ज़्यादातर लोग पशुपालन, भेड़ बकरी वगैरह के व्यवसाय में लगे रहते हैं। कठोर जलवायु, और पर्वतीय क्षेत्रों पर जलवायु काफ़ी कठोर होती है, जिससे लोगों का जीवन काफ़ी कठिन, वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं, उनके अनुकूल वो जलवायु नहीं रहती है ज़्यादा। यहाँ जीवन काफ़ी कठिन है। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ लोगों का जीवन काफ़ी कठिन, परिवहन के साधन बहुत कम है, पैदल जाना पड़ता है, तो इस पहाड़ी क्षेत्रों में चलना काफ़ी कठिन। तो इन सब कारणों की वजह से जीवन यहाँ पर काफ़ी कठिन होता है। सेकंड पोर्शन, टिक ऑफ द करेक्ट आंसर। जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, इनमें सही विकल्प पर आपको टिक करना है। फर्स्ट, द माउंटेन डिफर फ्रॉम द प्लेटो इन द टर्म्स ऑफ एलिवेशन, स्लोप एंड आस्पेक्ट। पर्वत पठार से भिन्न होते हैं
ऊंचाई में, ढाल में या अभिमुखता। तो इसका आंसर एलिवेशन, ऊंचाई। ए इज द आंसर, ऊंचाई और एलिवेशन। सेकंड, ग्लेशियर्स आर फॉर्म इन माउंटेन, प्लेन और प्लेटोज। ग्लेशियर आर फाउंड इन माउंटेन, आंसर ए। हिमानी कहाँ पाई जाती हैं? पर्वतों में, पठारों में, मैदानों में। आंसर पर्वतों में, हिमानी पर्वतों में पाई जाती हैं। थर्ड, द डेक्कन प्लेटो इज लोकेटेड इन कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो आंसर इज सी, इंडिया। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? केनिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत। आंसर भारत। द रिवर यांग्स की फ्लो इन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। द आंसर इज सी, चाइना। यांग्स नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। उत्तर चीन। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज एंडीज, आल्प्स, रॉकीज। द आंसर इज बी, आल्प्स। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज। आंसर बी, आल्प्स। नाउ क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति, एक शब्द के द्वारा रिक्त स्थान को बताना है। कौन सा शब्द सेंटेंस को पूरा करता है? ए इज ए अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। द आंसर इज प्लेन। ए प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। सेकंड, हिमालयाज एंड आल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो हिमालयाज एंड आल्प्स आर द एग्जाम्पल ऑफ 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन। हिंदी में हिमालय और आल्प्स पर्वतों के उदाहरण हैं। तो आल्प्स तथा हिमालय मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। आप खाली में बात। थर्ड, आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेटोज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता रहती है। तो पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता रहती है। फोर्थ, द इज ए लाइन ऑफ माउंटेन। आंसर इज रेंज। द रेंज इज ए लाइन ऑफ माउंटेन। जहाँ एक लाइन में माउंटेन काफ़ी लंबाई तक फैले होते हैं वो रेंज हिंदी में श्रृंखला कहलाते हैं। जैसे एंडीज, हिमालय, रॉकीज, एप्लेशियन आदि। पर्वतों का एक क्रम है। उत्तर श्रृंखला। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। फिफ्थ, द एरियाज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। आंसर प्लेन्स। प्लेन्स एरियाज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। हिंदी में क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। आंसर मैदान। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होते हैं।